Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. देखो दोस्त, IBPS RRB का नोटिफिकेशन आ चुका है। IBPS बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम हो सकता है आपके लिए, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जो अभी तक सो रहे हैं। कल मेरे पास 8 से 10 बच्चों का फोन आया कि सर स्ट्रैटेजी बताओ, कैसे करें, अभी तक हम सो रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। अभी तक अगर सो रहे थे कोई दिक्कत नहीं, अब जाग जाओ। अब हमारे सेशंस को कंटिन्यूअसली रेगुलरली देखना शुरू कर दो दोस्त, क्योंकि देखो दोस्त 40 क्वेश्चन आते हैं और इन 40 को रीजनिंग के, और अभी स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों की जो डिमांड है उस पर मैं करूंगा, स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊंगा। ये मैं नॉर्मली बता रहा हूं कि 40 क्वेश्चंस में से मिनिमम, अगर मिनिमम ले लें तो 3 पजल आनी ही आनी है, और अगर मैक्सिमम ले लें तो 4 पजल आ जाएंगी। दोस्त अगर 3 पजल भी आई तो 15 मार्क्स यहां से हुए, 25 मार्क्स आपको मिसलेनियस में से करने होंगे। और इन 15 में अगर आपने 10 मिनट से ज्यादा ले लिया तो ये मिसलेनियस के 25 क्वेश्चन आपसे छूटेंगे, क्योंकि मिसलेनियस इन 25 क्वेश्चन को आपको 12 मिनट में कंप्लीट करना ही है एनी हाउ, कैसे भी करके। बात समझ रहे हैं? तो भैया आप पजल को थोड़ा सा ले लो सीरियसली। अगर पजल को आपने सीरियसली नहीं लिया तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर लास्ट ईयर की बात करें तो आरआरबी पीओ की कट ऑफ गई थी 58 और आरआरबी क्लर्क की कट ऑफ गई थी 74। ये आउट ऑफ 80 है, 100 मत सोच लेना, आउट ऑफ 80 है ये 58 एंड 74। तो बड़ा ही टफ कंपटीशन होता है, ठीक है। अब सीरियसली लेना शुरू कर दो चीजों को, रेगुलरली वीडियोस देखो और रेगुलर आओ, ब्रेक मत करो, ठीक है। सिलॉक्स की जो क्लास चल रही है रेगुलरली उसको फोकस करो, उसको रेगुलरली देखो। अभी मैं बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप देखते जाओ हमारी क्या स्ट्रैटेजी बनेगी, अब देखते जाओ, आप बस कंटिन्यूसली फॉलो करो, फिर आप देखना आपका एग्जाम बहुत आसानी से निकलेगा। अभी आपको जो भी समस्या है ना, वो 1 महीने के बाद आपकी ताकत बन जाएगी, ये मैं वादा कर रहा हूं। अभी जो समस्या है वो 1 महीने के बाद ताकत में कन्वर्ट कर दूंगा। ये है हमारा एक शेड्यूल। रीजनिंग की आती है 12:30 और 6 बजे, और जीएस की आती है 10:15 बजे। मार्क द टाइम, इन टाइम्स पे हमारे चैनल पे आ जाना। और अब भैया अब क्या शुरू हो रहा है, क्या शुरू हो रहा है अब हो रहा है 50 प्लस सीरीज, 50 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज हो रही है, और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और ये पहले क्वेश्चन का टाइमर चालू कर दिया। क्वेश्चन आसान है, हल्के में मत लेना, बस हो जाएगा। एक बार करके देखो फटाफट, फास्ट।
चलिए भाई अब करते हैं सॉल्व इसको। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है और हमारे पास ये एक हमने पॉसिबिलिटी के लिए टेबल बना ली है और आगे हम देखते हैं अब हमें क्या बोला है। 7 बॉक्सेस हैं जो वर्टिकली रखे गए हैं, ठीक है, इस तरीके से रख देते हैं 7 6 5 4 3 2 1। इसके साथ साथ हमें क्या मिला है, बॉक्सेस में क्या क्या है, फ्रूट्स हैं, अलग अलग फ्रूट्स रखे हुए हैं जो कि बताने हैं। तो यहां पे देखो बॉक्स का नाम रखना है, यहां पे फ्रूट्स का नाम रखना है। इस तरीके से हम पॉसिबिलिटीज को कैंसिल करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहां पे है देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन एस एंड द बॉक्स विच कंटेन मैंगो। तो कहीं पे एस होगा और मैंगो होगा और इनके बीच में क्या होंगे, 3 बॉक्सेस होंगे। बात समझ आई। इसके बाद क्या लिखा है, द बॉक्स विच कंटेन ग्रेप्स इज जस्ट अबव एस। तो एस के तुरंत ऊपर कौन है, ग्रेप्स है, ठीक। तो ये फिक्स हो गई है बात। चलो अब देखो यहां पे देखना, एस और मैंगो जो है ना उनके बीच में 3 है, तो मैंगो ऊपर भी हो सकता है, एस नीचे भी हो सकता है, ये दोनों संभावनाएं हैं, लेकिन हमने अभी जनरल केस में लिख दिया है बस। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन एस एंड क्यू, तो एस और 2 छोड़ के आ जाएगा क्यू। फिर है विच कंटेन्स पियर्स, मतलब कि क्यू कंटेन्स पियर्स। फिर क्या लिखा है, द बॉक्स P इज केप्ट जस्ट अबव Q। तो Q के जस्ट अबव कौन सा है, बॉक्स P, एंड देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन P एंड द बॉक्स विच कंटेन एप्पल। फास्ट हो रहा है क्या, थोड़ा आराम से देखते हैं। द बॉक्स P इज केप्ट जस्ट अबव Q, ये लिख दिया, एंड देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन P एंड एप्पल। तो एप्पल और P में 2 बॉक्सेस का गैप रखा गया है, ठीक है ना दोस्त। अब आगे क्या बोला है, O कंटेन्स ऑरेंज, तो O क्या है, ऑरेंज है। उसके बाद क्या लिखा है, एंड प्लेस अबव एन, मतलब कि O जो है वो N के ऊपर कहीं रखा गया है। कितना ऊपर है मुझे नहीं पता, कितना ऊपर है मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं N के ऊपर है। कौन सा बॉक्स, O बॉक्स। अब क्या लिखा है, बोथ N एंड M आर प्लेस्ड अबव R, तो R के ऊपर कौन सा है, M और N जो है वो दोनों के दोनों R के ऊपर हैं। बॉक्स P डज नॉट कंटेन बनाना एंड मैंगो, तो बॉक्स P में क्या नहीं है, बनाना और मैंगो दोनों के दोनों बॉक्स P में नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली है, अब आपने इसको पुट करना है और अपने आंसर में इसको लेके आना है। समस्या यहां पे ये है भैया, कहां से शुरू करूं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, किस चीज को उठाया जाए कि हाँ मेरा आंसर बन जाए फटाफट से, मुझे मजा आ जाए। तो भाई देखो इस वाली इंफॉर्मेशन को उठाने में थोड़ा सा फायदा है क्योंकि यहां पे 5 प्लेसेस को हम ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं। लेकिन अब समस्या यह है कि एस को ऊपर रखूं या मैंगो को, तो मेरे पास कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि एस को अगर ऊपर रखूंगा तब 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी और अगर एस को नीचे रखूंगा तब भी 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो 6 पॉसिबिलिटी लेके चलना इस मतलब अकलमंदी का काम नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, एस को ऊपर रखेंगे। क्यों रखेंगे एस को ऊपर, अब देखो यहां पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा चलना सीखो। लिखा है देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन एस एंड द बॉक्स विच कंटेन मैंगो। तो सबसे पहले क्वेश्चन वाले ने क्या लिखा, एस लिखा ना, तो सबसे पहले एस को पुट कर लो। अगर उसने एस लिखा है तो एस को पुट कर लो। ये थोड़ी सी एक स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एस यहां पे आ पाएगा, बताओ एस क्या 7th नंबर पे आ पाएगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा, क्योंकि एस के ऊपर है ग्रेप्स। तो एस अगर यहां रख दिया तो ग्रेप्स कहां रखूंगा, इसलिए एस को रखो यहां पे और ग्रेप्स को रख दो यहां पे और 3 छोड़ के मैंगो को रख दो यहां पे। ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक। एक ये पॉसिबिलिटी है, सिर्फ मैंने बताया है। और इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एस को यहां रख दो, ठीक, और ग्रेप्स को यहां रख दो और 3 छोड़ के मैंगो को यहां रख दो। अगर हम एस को ऊपर लेते हैं तो हमारी ये 2 पॉसिबिलिटी आती हैं, आती है नहीं आती, सिर्फ यही 2 पॉसिबिलिटी आएंगी अगर हम एस को ऊपर रखेंगे। तो अब इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से कौन सा सही कौन सा गलत ये पता लगा लेते हैं। हमने एक ही डायग्राम लिया है, आप जब कॉपी पे बनाओ तो 2 डायग्राम या 3 डायग्राम लेके चल सकते हो। हम इसी में कैंसिल करेंगे और फिर से दूसरी पॉसिबिलिटी बनाएंगे। पहले ये वाली पॉसिबिलिटी को कैंसिल कर लेते हैं। देखो एस और 2 छोड़ के क्यू है, तो 2 छोड़ के क्यू यहां आ जाएगा विद पियर्स, ठीक है ना। चलो अच्छा, Q के ऊपर क्या है, Q के ऊपर है P, तो P यहां आ जाएगा। फिर बोला है कि P और एप्पल में 2 लोग हैं, तो P यहां पे है, एप्पल यहां पे क्या आ पाएगा, P और एप्पल में 2 का फ्लोर का गैप ऊपर तो हो नहीं पाएगा, क्या नीचे हो पाएगा, P और एप्पल में 2 का गैप नीचे भी नहीं हो पाएगा। मतलब ये वाला जो मेरा पॉसिबिलिटी था ये कहीं ना कहीं कैंसिल हो गया, हुआ या नहीं हुआ,
हो गया ना। चलो, तो अब क्या करूं, एस को यहां रख देता हूं, दो छोड़ के नहीं, तीन छोड़ के मैंगो को यहां रख देता हूं और ग्रेप्स को यहां रख देता हूं। फिर एस और क्यू को दो का गैप रख देते हैं। क्यू में क्या है, पियर्स है, क्यू के ऊपर है पी, और पी दो छोड़ के ऊपर तो एप्पल आ नहीं पाएगा। पी दो छोड़ के ऊपर एप्पल आएगा, नहीं आएगा। पी दो छोड़ के नीचे एप्पल आ जाएगा। ठीक, चलो इतना कर लिया। ये तो सब सिंपल था, ये सब कुछ दिखाई दे रहा था, मैं करता चला गया फटाफट से। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना कि भैया एन के ऊपर है ओ और ओ है ऑरेंज, तो ओ ऑरेंज कहां आ पाएगा, ओ ऑरेंज मुझे दोनों प्लेसेस खाली चाहिए थी, वो यहीं पे आ पाएंगी, आ पाएंगी नहीं आ पाएंगी, ठीक है। एन के ऊपर है ओ, तो एन या तो यहां होगा या यहां होगा, ठीक है। लेकिन एन किसके ऊपर है, इस वाले केस में देखो एन किसके ऊपर है, एन है आर के ऊपर, यहां क्यू था, तो एन है आर के ऊपर, तो आर यहां आ जाएगा, एन यहां आ जाएगा, और आर के ऊपर है एम, तो एम यहां आ जाएगा। आर के ऊपर एन और एम थे, और एन जो एन सॉरी ओ जो है वो एन के नीचे है, सॉरी ओ जो है वो एन के ऊपर है, तो एन को यहीं रखना पड़ेगा मुझे, यही पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। बोल रहा है ये वाली कंडीशन में पी बनाना और मैंगो नहीं है, मैंगो हो चुका है, बनाना यहां नहीं आएगा, तो बनाना कहां आ जाएगा, यहां पे, और बचा हुआ मेरे पास क्या है, ग्वावा है, वो यहां पे आ जाएगा। ये मेरा एक पॉसिबिलिटी था जो खत्म हो गया, मैंने बना के फाइनल कर लिया। ये आपके पास सामने इसका आंसर दिखाई दे गया। हमारे पास कई सारी पॉसिबिलिटी होती हैं दोस्त, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी पॉसिबिलिटी को लेकर चल रहे हो। मैंने सिर्फ 6 पॉसिबिलिटीज में से 2 पॉसिबिलिटी ली, क्यों, क्योंकि भाई मैं क्वेश्चन के हिसाब से चलूंगा ना, मैं अपनी पॉसिबिलिटी, अपनी मेहनत, अपनी कठिनाई को क्यों बढ़ाऊंगा, क्यों बढ़ाऊंगा। मैंने क्वेश्चन के हिसाब से चला, एस ऊपर रखना था तो एस ऊपर रख दिया। बात समझ आई। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आए तो करो, नहीं आए तो हिंट्स बनाओ, लेकिन ट्राई जरूर करो। क्वेश्चन आपके सामने, टाइमर स्टार्ट, जल्दी। फास्ट। इस क्वेश्चन में आपको दुविधा होगी, लेकिन आपने समझना है आंसर क्या होगा, थोड़ा सा अलर्ट रहना।
देखो भाई, हमारा टाइमर हो गया खत्म, क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। जो भी आंसर आपका आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का गलत आंसर आ रहा है। कैसे, बता देता हूं। 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक, फिर क्या लिखा है, इस तरीके से नंबर्स थे, यहां पे हम पर्सन्स लिखेंगे, ठीक है ना, दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, पर्सन्स लिखेंगे। 2 पर्सन्स लिव बिटवीन यू एंड वाई, तो यू दो छोड़ के वाई। आर लिव्स 4th फ्लोर फ्रॉम द बॉटम, तो आर दोनों जगह पर बॉटम पे, बॉटम से 4th फ्लोर पे आ जाएगा। 4 पर्सन लिव बिटवीन वाई एंड क्यू, तो वाई 4 छोड़ के क्यू, ऊपर नीचे हो सकते हैं, अभी हमें कुछ पता नहीं है। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन क्यू एंड आर, तो आर दो छोड़ के क्यू यहां आ जाएगा, दो छोड़ के क्यू यहां आ जाएगा, दोनों जगह आ रहा है, ठीक है। क्यू 4 छोड़ के वाई है, तो 4 छोड़ के वाई यहां आ जाएगा, क्यू 4 छोड़ के वाई, तो वाई यहां आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब क्या लिखा, y दो छोड़ के u है, तो y दो छोड़ के u यहां आ जाएगा, y दो छोड़ के u यहां आ जाएगा, ठीक। द पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन लिव्स अबव x इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिलो p, तो p के नीचे जितने हैं और x के ऊपर जितने हैं वो क्या हैं, सेम हैं। फिर क्या लिखा है, x डज नॉट लिव बिलो q, तो q के नीचे x नहीं रहता है। v डज नॉट लिव बिलो u, तो u के नीचे v नहीं रहता है। ये हमने कुछ अपनी पॉसिबिलिटीज, सॉरी हिंट्स को बना लिया है, अब हम इनको पुट कर लेंगे। बड़े ही ध्यान से समझना चीजों को। अब आपने ये जो दोनों कंडीशंस थी इनको पुट कर लिया है। अब सबसे पहले इस कंडीशन को उठाओ, x के ऊपर जितने हैं उतने ही y के नीचे हैं। बात समझना, x के ऊपर जितने हैं उतने ही y के नीचे हैं, तो यही दो पोजीशंस हैं जो मैं x और y के लिए पुट कर सकता हूं। हां या ना बोलो, हाँ या ना, ठीक। तो यहां पे x या फिर y, और यहां पे भी x या फिर y, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ये मत सोचना ऊपर x आएगा नीचे y आएगा। दोस्त, ऊपर y आ सकता है, y के नीचे कितने हो जाएंगे, y के नीचे 6 पर्सन हो जाएंगे, और अगर x को नीचे रखूंगा तो x के ऊपर कितने हो जाएंगे, उसके ऊपर भी तो 6 होंगे। तो ये ओवरलैप कर सकते हैं, इसीलिए x और y की ये जगह है। अब इस वाले कंडीशन में देखो, x और y में बराबर हैं, तो वो यही पोजीशन आ सकती है, और कोई पोजीशन आ सकती है क्या, बताओ, क्या और कोई पोजीशन आ सकती है। हाँ भैया, ये वाली हो सकता है आ जाए, ये वाली हो सकता है आ जाए, ठीक। अब देखो x और y में ये वाली पोजीशंस आ सकती हैं, देखना। अगर मैं x और y यहां रखता हूं, यहां पे, तब क्या होगा, इस कंडीशन का वॉयलेशन होगा। कैसे, Q के नीचे x नहीं आना चाहिए, Q के नीचे x दोनों ही परिस्थिति में आ रहा है ना, तो ये वाला केस तो कैंसिल हो गया। मेरे पास बचा एक्स वाई यहां पे, और एक्स वाई, सॉरी एक्स पी है, रियली सॉरी, एक्स और पी है, ठीक है ना, ये मेरी मिस्टेक है, एक्स और पी है, ठीक है। तो एक्स पी ऊपर भी आ सकता है, एक्स पी नीचे भी आ सकता है, लेकिन अब समझना, क्यू के नीचे एक्स नहीं आएगा, तो इस वाले केस में यहां पे क्या हो जाएगा, पी फाइनल हो जाएगा, और यहां पे एक्स फाइनल हो जाएगा। और इस वाले केस में दोनों में ही x जो है वो ऊपर है, q से ऊपर है दोनों ही केसेस में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपने कुछ बना लिया, इस वाली कंडीशन को पुट कर लिया। अब ये वाली कंडीशन बच रही है, बस इसको पुट कर लो। u के नीचे v नहीं होना चाहिए, u के नीचे v यहां पे नहीं होना चाहिए, मतलब v को यहां रख दो, और बचा हुआ मेरे पास क्या है, w, वो यहां आ जाएगा। u के नीचे v नहीं होना चाहिए, तो v के लिए तो कोई जगह बची नहीं रही है, नीचे ऊपर ही आ सकता है, तो v यहां भी आ सकता है w के साथ, v यहां भी आ सकता है w के साथ। तो इस वाले केस में देखना दोस्त, ये वाले केस में बता देता हूं कौन सा, ये वाले केस में देखना,
ये वाले केस में देखो, इस वाले केस में आपके पास जो आंसर आ रहा है उसमें कितनी सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है ना, कि V और W भी फाइनल नहीं है, X और P भी फाइनल नहीं है, तो क्या मैं इसको एज अ आंसर ट्रीट करूंगा? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सवाल यहां उठता है, सवाल यहां यह उठता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इसीलिए क्योंकि जब मेरे पास एक कंफर्म डेफिनेट आंसर आ रहा है तो मैं पॉसिबल डायग्राम को क्यों ट्रीट करूंगा? यहां पे तो कुछ फाइनल हो ही नहीं रहा है ना, तो ये वाला केस हो गया कैंसिल इसीलिए, और आपका ये वाला केस फाइनल हो गया। आंसर सामने दिखाई दे रहा है आपके, इस तरीके से ये आंसर आएगा। जो दूसरी वाली कंडीशंस थी वहां पे पॉसिबिलिटीज बन रही थी, आप लोगों ने जो आंसर किया वहां पे एक्स और वाई को, एक्स और पी को फिक्स कर दिया, W और V में फिक्स कर दिया। जब मेरे पास डेफिनेट आंसर आ रहा है तो मैं पॉसिबल आंसर को क्यों ट्रीट करूंगा? मैं नहीं कर सकता, इसीलिए इस क्वेश्चन को उठाया गया था। बात समझ आई? अगला क्वेश्चन देखो, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है, मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा मजा आएगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो, ठीक है? करने की कोशिश करो। टाइमर स्टार्ट कर दिया है, फटाफट से चालू हो जाओ। चलो भाई, आपके सामने अब आ गया है आंसर, मतलब सोल्यूशन के लिए पेज, ठीक है ना? अब फटाफट से इसका आंसर निकाल लेते हैं। 10% हमारे पास 10% है, ABCDE PQRST, और ये दो अलग अलग रो में बैठे हैं। ABCDE इन रो 1, यहाँ पे 1 है, और PQRS इन रो 2, ठीक है ना? ऑल ऑफ देम फेसिंग साउथ। अच्छा, रो 1 में जो है वो नॉर्थ देख रहे हैं और रो 2 में जो है वो साउथ देख रहे हैं, ये हमको बता दिया गया है। अब भाई रो 1 रो 2 पैरेलल हैं, तो बात समझना, यहां पे आएंगे कुछ लोग और यहां पे आएंगे कुछ लोग,
ये मैंने इस तरह से बनाया है, ये दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। इसको ये मत समझ लेना कि एक ही है, ठीक, बात समझ आ गई। यहां पे मान लो कि ए बी सी डी है ना, तो यहां पे ए बी सी डी ई आ जाएंगे और यहां पे पी क्यू आर एस टी आ जाएंगे। इस तरीके से ये पैरेलली बैठेंगे। बात क्लियर हो गई। चलो अब क्या लिख लेना है, यहां पे लिख लो रो 1 में है और नॉर्थ देख रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं मतलब ए बी सी डी ई नॉर्थ देखेंगे, पी क्यू आर एस टी ये साउथ देखेंगे। आपने छोटा छोटा लिख लिया, अपने माइंड में मेकअप कर लिया कि हाँ भैया ऐसे करना है। अब आगे देख लेते हैं, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, मतलब डी के राइट में बी है थर्ड नंबर पे, ये आपने बना लिया फटाफट से, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि डी देख रहा है नॉर्थ, तो डी का राइट तो उधर ही साइड होगा ना, तो डी के राइट में क्या हो गया, बी हो गया थर्ड नंबर पे। फिर वन ऑफ देम सिट एट द एक्सट्रीम एंड। अब ये इस चीज को पुट कर लो भाई, अगर डी यहां होगा तो बी यहां होगा, और अगर बी यहां होगा तो डी यहां होगा। आपने ये चीज पुट कर ली है, बात समझ में आ गई। P is an immediate neighbor of the one who faces B, मतलब कि B को जो बंदा फेस कर रहा है इसका इमीडिएट नेबर P होगा। मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा, P या तो नेबर के इस साइड होगा या फिर नेबर के इस साइड होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन P एंड R। अच्छा, ये वाली जो कंडीशन है क्या ये इस वाले केस में लग पा रही है? तो देखो हाँ लग पा रही है, क्योंकि P का नेबर, P के जो सामने फेसिंग करता है उसका एक ही नेबर है, तो जब एक नेबर है तो P यहां आ जाएगा, और P और R में दो बंदे हैं तो R यहां आ जाएगा, ठीक है। मेरा एक डायग्राम आगे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इस वाले केस में मुझे नहीं पता कि P को यहां रखूं कि यहां रखूं, तो अभी मैं इसको होल्ड पे रखता हूं, जो बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं, ये कैंसिल होगा तब आगे चलेंगे, ठीक है। हम साथ साथ कंडीशंस लिखते भी चल रहे हैं। Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, मतलब P का नेबर Q यहां और यहां नहीं आएगा, तो Q यहां आ जाएगा, आ जाएगा ना, Q यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और लिख देना है P इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ, Q इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ P, तो Q जो है वो नेबर नहीं है, ये हमने लिख लिया। द वन हु फेसेस R इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ A, R को जो फेस कर रहा है वो इमीडिएट नेबर है A का। बात समझना, अब R को जो R इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ, R is an immediate neighbor of A, R is an immediate neighbor of A, ये अच्छा, the one who faces R, the one who faces R मतलब ये is an immediate neighbor of A, ये बात कैंसिल हो गई या नहीं हो गई? क्योंकि ये तो इमीडिएट नेबर D का है, हो गई नहीं हो गई कैंसिल, ठीक है। जब ये बात कैंसिल हो गई तो अब इसमें पुट करते हैं, और इसमें मेरे पास P और यहां पे भी P, ये दो कंडीशन आ रही थी, तो इस चीज को यहां पे लेके चलते हैं। कैसे कि एक बार P को यहां ले लेते हैं और एक बार P को कहां ले लेते हैं, P को यहां ले लेते हैं, B को यहां पे, D को यहां पे, इसी वाली कंडीशन को पूरा का पूरा हमने कॉपी कर लिया है, ठीक है। P और R में दो बंदे हैं, तो R में दो बंदे हैं P और R में। अच्छा, एक बार P को यहां लेना है ना, P को एक बार यहां लेना है, R यहां पे ले लो, R इन दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है, तो मुझे अभी पता नहीं है, ठीक है। द वन हु फेसेस R इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, तो R को जो फेस कर रहा है इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ A, ये इस तरीके से हमें लिखना है। R को जो फेस कर रहा है वो इमीडिएट नेबर है A का। अच्छा देखो, इस वाले केस में देखना, R अगर मैं यहां रखता हूं तो R को जो फेस कर रहा है वो इमीडिएट नेबर होना चाहिए A का, ये तो हो नहीं पाएगा, इसलिए R यहां नहीं आएगा, R यहां पे आ जाएगा, A यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। यही तो केस पॉसिबल है। अब इस वाले केस में देखो, R को जो फेस कर रहा है इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ A, मतलब A यहां पे आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। P Q नेबर नहीं है, तो Q यहां नहीं आएंगे, तो Q यहां आ जाएगा, Q यहां नहीं आएगा, तो Q इन दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है, तो इस वाले केस में अभी आगे हम देखेंगे Q कहां पे आएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। C फेसेस Q, तो C फेसेस Q, अब देखो Q या तो यहां, अच्छा Q तो यहां है ना, तो C फेसेस Q यहां पे हो जाएगा। इस वाले केस में देखो Q की पोजीशन यही दोनों है, इन्हीं दोनों में से कहीं आ सकता है Q, क्योंकि Q यहां तो आ नहीं पाएगा, तो Q इन्हीं दोनों में से आ पाएगा कहीं। और C फेसेस Q, तो मतलब C इन दोनों में से किसी एक जगह पे C होना चाहिए था, जो है नहीं, तो ये वाला केस भी कैंसिल हो गया। ये मेरा सही केस चल रहा है, मैं इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन A एंड S, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द वन हु फेसेस A एंड S। अच्छा,
जो बंदा ए को फेस कर रहा है, इसके और एस के बीच में एक बंदा बैठा है, तो यहां पे एस आ जाएगा, यहां पे बचा हुआ टी आ जाएगा और यहां पे बचा हुआ ई आ जाएगा। लिखा है ई सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के लेफ्ट में ई बैठा है इमीडिएटली। ये मेरा एक फाइनल आंसर बन गया, तैयार हो गया। मैंने 3 पॉसिबिलिटीज लेके चला और 3 में से 2 मेरी फटाफट से कट हो गई, मैंने आगे कैरी फॉरवर्ड किया, मेरे पास आंसर फाइनलाइज होके आ गया है। ये इस तरीके से आपके सामने आंसर आ गया है। इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास हमेशा के लिए रख लो। ठीक है ना, बात समझ आ गई। अब देखो दोस्त, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। देखो हमें करना क्या है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक, क्या हो रहा है, अब बात समझो। देखो आरआरबी आ गया है और सभी लोग तैयार हैं, समझना, सब लोग तैयार हैं। मोस्ट ऑफ द पर्सन ये कोशिश कर रहा है कि मैं इस पेपर को निकाल लूं, हाँ या ना? कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा है? आप लोग अगर तैयारी नहीं करोगे तो बाकी लोग बाजी मार लेंगे। इस बात को अभी समझ लो। अभी आपके पास में कम से कम 2 महीना है और 2 महीना इनफ होता है उस इंसान के लिए जो ऑलरेडी तैयारी कर रहा है। मैं उस इंसान से बात ही नहीं कर रहा हूं जो आज शुरू करेगा जीरो से, मैं उससे शुरू नहीं कर रहा हूं। एटलीस्ट आपको यह पता होना चाहिए कि हाँ बैंकिंग में क्या आता है, आप सिलेबस से रूबरू होने चाहिए, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये ऐसे इस तरह से होता है और आपने कुछ ना कुछ पढ़ा हो। ठीक है ना, 2 महीने बहुत है। मैं इस तरीके से आपका रिवीजन करा दूंगा, इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को फिर से रिफ्रेश करा दूंगा कि आपका एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा, डेफिनेटली। प्रीलिम्स की गारंटी मेरी है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में इट्स ऑल अबाउट स्पीड, और स्पीड में आपकी बहुत अच्छी करा दूंगा क्योंकि मुझे ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स पता है कि जहां पे स्मार्टली हमें काम करना होता है। बात को समझो, मैंने आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई क्रैक किए हैं, प्रीलिम्स क्रैक किए हैं, मुझे पता है स्ट्रैटेजी क्या होती है। मैं उस स्ट्रैटेजी से आपको यह बताऊंगा कि खुद भी शेयर करूंगा अपनी स्ट्रैटेजी, प्लस जब आपको पढ़ा रहा हूंगा तो वही स्ट्रैटेजी से आपको समझाऊंगा। लेकिन फॉलो करते रहो, रेगुलर रहो, अब मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक वीडियो देखी तो अगली वीडियो भी आपको देखनी है, ये आपने बना लिया है अपना। बात समझ रहे हो? थोड़ा सा सीरियस हो जाओ क्योंकि ये चीज आपके हाथ से गई तो आगे क्या है कुछ नहीं पता, एग्जाम्स कब आएंगे कुछ नहीं पता। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ओके? थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। प्लस वीडियो को यार शेयर करो। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा तो हमें यार इसका रिवॉर्ड दे दो, थोड़ा सा तो रिवॉर्ड दो, थोड़ा सा रिवॉर्ड हम चाहते हैं आपसे कि हाँ आप वीडियो को शेयर करो, थोड़ा सा हमारे लिए शेयर कर दो, वीडियो को अच्छी तरीके से प्रमोट कर दो, लोगों से कहो कि देखो देखो वीडियो को देखो, थोड़ा सा हमारी मेहनत को रंग लाओ, 4 चांद लगा लो हमारी मेहनत पे। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे